नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल त्रिवेदी ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम आपके सामने जीके के एक से बेहतरीन क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि एक शब्द या दो शब्द के ही आंसर हैं उनके, और आप इनको फटाफट देखते चलिएगा। वीडियो को पूरा देखना और कॉपी और पेन को साथ लेकर बैठिए, जिससे कि जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके आंसरों को आप नोट करते हुए चलिए और आपको हमेशा ये याद रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, ये आप नोट कर लेना। मैं एक एक क्वेश्चन को 1 से 2 बार बोलूँगा, जिससे कि आप इसको अच्छे से समझ सकें। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? अब यहाँ पर आपके सामने एक शब्द है अहिंसा। ठीक है, अहिंसा परमो धर्म। तो अहिंसा आपके सामने एक शब्द है, और ये अहिंसा के पुजारी कौन थे आपको ये भी पता होगा। तो उनका जन्मदिन कब था? उनका जन्मदिन था 2 अक्टूबर, और ये बात कर रहा हूँ महात्मा गांधी जी की। ठीक है, तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 8 मार्च को किस रूप में मनाते हैं? 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका जो सीधा सा आंसर होगा वो होगा आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक है भाई, स्त्रियों का हम सभी लोगों को सम्मान करना चाहिए। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नाटो। अभी नाटो आपने खूब सुना होगा कि नाटो कंट्रीज़, नाटो कंट्रीज़, नाटो कंट्रीज़, और 30 देश इसमें एक शामिल हैं। ये 30 देशों का एक समूह है। क्या है ये नाटो? इसका पूरा नाम क्या है? ठीक है, नाटो एक सैन्य संगठन है, और इसका जो पूरा नाम है वो आपका है, देखिए, नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ऑर्गेनाइजेशन, नाटो, ये इसका पूरा नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मश्री की स्थापना कब हुई थी? पद्मश्री एक पुरस्कार का नाम है जो श्रेष्ठ कार्यों के लिए दिया जाता है। पद्मश्री की स्थापना 1954 में हुई थी। 2012 में शांति नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? 2012 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार यूरोपीय संघ को मिला था। ठीक है, अब यूरोपीय संघ ने शांति रखी हो चाहे न रखी हो, लेकिन सब उन्हीं के हाथ में है, इसीलिए उन्होंने अपने आप के लिए ये दे दिया नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार 2012 में यूरोपीय संघ को मिला था। विश्व सुंदरी भारतीय प्रथम महिला कौन थी? विश्व सुंदरी भारतीय प्रथम महिला आपकी रीता फारिया थी। रीता फारिया भारत की पहली विश्व सुंदरी। ठीक है, ये आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? ठीक है, तो ग्रैमी पुरस्कार आपका संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ग्रैमी को आप संगीत से जोड़ के देखिए, ग्रैमी आपका संगीत के लिए दिया जाता है। भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन थे? भारत रत्न पाने वाले व्यक्ति कौन थे? ये यहाँ पे डॉक्टर एस राधाकृष्णन और राजगोपालाचारी। ये आपका यहाँ पर होना चाहिए था कि पहला भारत रत्न, यानी भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। ठीक है, क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए था कि भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, या पहले भारतीय कौन थे, कैसे भी पूछ लो। तब यहाँ पर ये आंसर था आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और राजगोपालाचारी। महावीर पुरस्कार किसे दिया जाता है? महावीर पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ये आपके सामने ऑप्शन है, अहिंसा को बढ़ावा देने वाले को। ठीक है, जो अहिंसा को बढ़ावा देते हैं, शांति का प्रतीक होते हैं, उनको महावीर पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गीतांजलि के लेखक कौन है? गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, गीतांजलि के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हैं। आगे बढ़ते हैं। कथकली
किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है? कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य माना जाता है। कथकली केरल, का से कथकली और का से केरल। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? प्रथम लोकसभा अध्यक्ष जीवी मावलंकर थे। और भारत में उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? भारत में उच्च न्यायालय की संख्या जो है वो आपकी 24 है। भारत में उच्च न्यायालय की संख्या 24 है, ठीक है, हाई कोर्ट। भारत का विभाजन किसके अंतर्गत हुआ है? भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ है। भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना के अंतर्गत हुआ है। शहीद आजम के नाम से जानने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? शहीद आजम के नाम से जाना जाने वाले व्यक्ति का क्या नाम है? तो उनका नाम है भगत सिंह। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में है, ठीक है। सीमांत गांधी किसे माना जाता है? सीमांत गांधी किसे माना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। दूध से क्रीम बनाने वाली प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये कहाँ लिखा हुआ है, कहाँ नहीं होगा, इसका मीन्स होगा, ये देखिए, ये कहाँ लिखा नहीं, क्या कहा जाता है, ठीक है, इसका मतलब होगा कहा जाता है। तो ये आपका आंसर होगा अपकेंद्रीय बल। वायुमंडल में मौजूद सबसे निचली सतह को जाना जाता है। वायुमंडल में मौजूद सबसे निचली सतह को क्षोभमंडल के नाम जानते हैं। ये आपका आंसर है, ठीक है। 1 डिग्री देशांतर पृथ्वी को घूमने में कितना समय लगता है? तो ये लगभग है आपका 4 मिनट का समय, ठीक है। 1 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। साध्य तारा किस ग्रह को कहा जाता है? साध्य तारा शुक्र ग्रह को कहा जाता है। विटामिन सी की कमी से बीमारी कौन सी होती है? स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत की तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। ये भारत की तटरेखा की लंबाई है। विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। भारत कोकिला किस महिला को कहा जाता है? भारत कोकिला सरोजनी नायडू को कहा जाता है। सरोजनी नायडू को क्या कहा जाता है? भारत कोकिला, ठीक है। चीन की मुद्रा कौन सी है? चीन की मुद्रा युआन है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। शरीर में सबसे छोटा कोशिकीय अंग कौन सा है? शरीर में सबसे छोटा कोशिकीय अंग राइबोसोम है। सौर मंडल की खोज किसने की थी? सौर मंडल की खोज किसने की थी? तो यहां पर आपका आंसर होगा कॉपरनिकस ने, ठीक है। सौर मंडल की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस ने। वेग कौन सी राशि है? वेग कौन सी राशि है? तो वेग है आपकी सदिश राशि, ठीक है। कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा सक्रिय माना जाता है? तो ये आपका है पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ज़्यादा सक्रिय माना जाता है। ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था मौत उसके कार्यकाल में ही हो गई थी? ऐसा कौन सा राष्ट्रपति था मौत उसके कार्यकाल में हो गई थी? तो इनका नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। ये अपने कार्यकाल के दौरान ही खत्म हो गए थे। हैजा नामक जीवाणु की खोज किसने की थी? हैजा नामक जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग किसे माना जाता है? मानव शरीर का सबसे व्यस्त अंग हृदय है, जो आपका 24 घंटे 12 महीने प्रति सेकंड धड़कता रहता है, ठीक है। और बल्कि इसका धड़कने का समय सेकंड से भी ज़्यादा होता है। इसीलिए कहते हैं ना कि 1 मिनट में 72 बार जिसकी धड़कनें चल रही हैं वो स्वस्थ मनुष्य माना जाता है। मुर्गी में सबसे खतरनाक होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? रानीखेत। सूचना का अधिकार नियम किस वर्ष चालू हुआ था? सूचना का अधिकार नियम 2005 में चालू हुआ था। 2015 में वर्ल्ड कप आयोजन किस देश में हुआ था? 2015 में वर्ल्ड कप आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में हुआ था। तारपीन का तेल किस वृक्ष से निकाला जाता है? तारपीन का तेल चीड़ के वृक्ष से निकाला जाता है। फिर से सुनिए, तारपीन का तेल किस वृक्ष से निकाला जाता है? तो तारपीन का तेल आपका चीड़ के वृक्ष से निकाला जाता है। और जहांगीर किस नाम से बुलाते थे? जहांगीर किस नाम से बुलाते थे? तो जहांगीर शेखो बाबा के नाम से बुलाते थे। जहांगीर किस नाम से बुलाते थे? जहांगीर को किस नाम से? शेखो बाबा के नाम से बुलाया जाता था। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत अजीब सा है। जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था।
अराकानियोन किस देश में है? अराकानियोन म्यांमार में है। अराकानियोन म्यांमार में है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। शेरशाह सासाराम, शेरशाह सासाराम, ठीक है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। ये सिख धर्म के संस्थापक थे, इनका नाम था गुरु नानक देव। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम हो जाता है? पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम हो जाता है? तो ये होगा भूमध्य रेखा। पृथ्वी के किस भाग पर जी का मान न्यूनतम हो जाता है? भूमध्य रेखा। हुमायूंनामा किसकी संरचना है? हुमायूंनामा किसकी संरचना है? हुमायूंनामा गुलबदन बेगम की संरचना है, ठीक है। मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र कैसे दे सकता है? भाई मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र प्रदेश के राज्यपाल को दे सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर यूपी के मुख्यमंत्री योगी हैं इस समय, अगर इनको त्यागपत्र देना पड़ जाए तो किसको देंगे? ये आनंदीबेन पटेल को देंगे, जो कि इस समय यूपी की राज्यपाल हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती हैं, ऐसा क्यों है? पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल हो जाती हैं। ग्रेफाइट किसका अनुरूप माना जाता है? ग्रेफाइट जो है आपका कार्बन का अनुरूप माना जाता है। और आज के हमारे जो प्रश्न थे वो यहीं तक थे। कैसे लगे आपको ये सारे प्रश्न कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर वीडियो में किसी प्रकार की कोई छोटी मोटी मिस्टेक है तो उसको आप कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे अगले वीडियो में। और हाँ, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तो शेयर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।